माधवदास जी के मन में आया कि ठाकुर जी अब मैं आपके तो दर्शन करता हूँ, आपके पास तो नित्य आता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं एक बार वृंदावन दर्शन करके आऊं। माधवदास जी ने जैसे ही कहा मैं वृंदावन दर्शन करके आऊं, ब्रह्मवेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी, उनका मुखमंडल उतर गया, शुष्क पड़ गए ठाकुर जी। महाप्रभु जी बोले का भयो जय जय, ऐसे काय को है गए आप? ठाकुर जी बोले माधव मेरो मन कैसे लगेगा जगन्नाथपुरी में? जैसे सब वैष्णवों का मन मेरे को देख करके लगता है, ऐसे मेरा मन तुमको देख के लगता है। जब तक तुम नहीं आते हो दर्शन करने के लिए मैं उतावला रहता हूं, और तुम वृंदावन चले जाओगे तो फिर मेरा मन कैसे लगेगा? ठाकुर जी बोले मत जाओ। माधवदास जी बोले जाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले दूसरा उपाय हमको ले चलो। माधवदास जी जोर से हंसने लगे, बोले आप कैसे जाओगे? यहां से नेक दूर गुंडीचा, वहां के लिए यहाँ तो 6 महीना में रथ बनाना पड़ता है आपके लिए, और वो 6 महीना में बने हुए रथ में बैठ के भी कितना पाते हुए जाते हो आप गुंडीचा तक? बोले आप श्री मंदिर से नीचे तक उतर के जाते हो, बीच में 2 बार रसगुल्ला का भोग लग जाता आपको, इतनी तो भूख लग जाती है आपको। बोले यहाँ तक तो आप 10 बार पाते हो, वृंदावन तक तो आप पूरे भारत का अन्न पालोगे। जय जय यहीं विराजो, हम होके आते। और माधवदास जी ज्यों ज्यों जगन्नाथपुरी से जा रहे हैं त्यों त्यों ठाकुर जी के नेत्र सजल। तो श्री माधवदास जी से जगन्नाथ जी का ऐसा प्रेम कि जगन्नाथ जी बोले मोए ले चल वृंदावन, मैं मंदिर छोड़ने को तैयार हूं पर तो तेरे बिना ना रहूंगा। ऐसे श्री माधवदास जी वृंदावन को निकल गए, ठाकुर जी को छोड़े आए। माधवदास जी का स्वरूप था 6-7 दिन तक भूख सह लेते थे, लेकिन अभी जगन्नाथपुरी से निकले चंद घंटे हुए कि माधवदास जी को इतनी जोर की भूख लगी, इतनी जोर की भूख लगी कि महाराज या तो फल मिल जाए नहीं तो पेड़ ही खा जाएंगे, इतनी भूख लगने लगी। माधवदास जी बोले ऐसी व्याकुलता भूख की तो मुझे कभी नहीं हुई जैसी आज हो रही है। तभी एक नगर दिखा, दौड़ करके माधवदास जी उस नगर में गए, किसी का गेट खटखटाया, मैया वृद्ध मैया ने खोला, मैया तेरे घर में जो बना हो बासा कूसा मुझे भोजन करा, बहुत भूख लगी। अरे बैठो बाबा, थाली लगाई, पाने लगे माधवदास। मैया सामने बैठ गई आके, बोले बाबा बड़े निर्दयी हो। बोले क्यों, ऐसे क्यों कह रही हो? अकेले पा रहे हो, बगल में सांवला सा बालक बैठा है, इसको क्यों नहीं पे, बेचारा ऐसे टुकुर टुकुर तुम्हारी थाली की ओर दिख रहा है, इसको क्यों नहीं खिलाते हो? माधवदास जी बोले मेरे संग तो कोई भी नहीं है मैया, मैं अकेला हूं। बोले अरे इतना सुंदर सा प्यारा सा घुंघराले केश हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, श्याम वर्ण का, मैं तो ये सोच रही हूँ पता नहीं कौन सी मैया ने अपना बालक बाबा जी को दे दिया है, तुम बाबा कहीं हरण करके तो नहीं ले जा रहे इस बालक का? माधवदास जी बोले बालक? तभी समझ आया, इतनी जल्दी इतनी तीव्र भूख लगना, बगल में बालक का अदृश्य होना, मुझे ना दिखना, सामने वाली को दिखना, श्याम वर्ण का होना। बोलो हो तो चले आए हो संग में हमारे। श्री जगन्नाथ जी संग ही जा रहे हैं श्री माधवदास जी के अंतस्थ में बैठ के, हृदय में बैठ करके महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं। जिन माधवदास जी को 1 महीना में वृंदावन पहुंच जाना था, उनको वृंदावन पहुंचने में 6 महीना लगे। क्यों? 10 कदम चलती भूख लग जाती है। तो माधवदास जी अपने पेट को जय जय नेक सहलो, नेक सहलो। अब तो ठाकुर जी को बस इतना कहते, इतनी दूरी पर गांव है, बस वहां तक मुझे चलने देना, वहां पहुंचते ही भोजन कराऊंगा। क्योंकि एक भूख तो माधवदास जी की, दूसरी भूख हृदय में बैठे जगन्नाथ जी की। कभी किसी नगर में जय जय एक बात बताओ, आपको इतनी भूख लगती क्यों है, इतना पाते क्यों आप? ठाकुर जी बोले अरे तू नहीं जानता, क्या नाम है मेरा? जगन्नाथ, जग का नाथ, पूरा विश्व मेरे गर्भ में विद्यमान है, मैं नहीं पाऊंगा तो फिर सब भूखे रह जाएंगे, या हमारे मुंह पानो ही पड़े, तभी सबन को भूख लगे। वृंदावन जैसे ही पहुंचे माधवदास जी ने चना खरीद लिए थे एक जगह से खूब सारे, वो ही खा लेते थे जब भूख लगती थी। वृंदावन जाकर के यमुना तट पर स्नान आदि करके आपने चना अरोग लिए, और चना पाव के जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करने निधिवन राज में गए, बिहारी जी उस समय प्रकट हुए ही हुए थे। इतने में ही कपाट लगे थे बिहारी जी के भीतर से स्वामी हरदास जी आए और दर्शनार्थियों में बोले हाँ भैया तुम में माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले इनको मेरा नाम कैसे पता? बोले मैं हूं जय। बोले इधर आओ।
जैसे ही आए बोले तुमको जरा भी होश नहीं है, हैं? हमारे बिहारी जी का पूरा मुंह छील दिया तुमने। माधवदास जी बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बिहारी जी देखे ही नहीं अभी तक, पहली बार दर्शन करूंगा मैं तो। स्वामी जी हाथ पकड़ करके भीतर ले गए गर्भगृह में, और भीतर ले जाकर बिहारी जी खड़े हैं सामने। बोले बिहारी जी यूं कह रहे हैं, बोले एक माधवदास नाम को शिष्य वो आयो चेला हमारो, और सवेरे सवेरे माने रूखे चना खवा दिए मुझे। और ठाकुर जी अपना मुंह खोल के दिखा रहे हैं। तो माधवदास जी जैसे ही गए बिहारी जी का दर्शन करने, बिहारी जी ने अपना मुंह खोल के दिखाया छोटा सा, वो देखो छाले आ गए मुंह में। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। जैसे ही वृंदावन आए माधवदास जी तो चित्त में विराजमान जगन्नाथ जी बांके बिहारी जी हो गए। अब माधवदास जी ने तो वही चने पाए जो जगन्नाथ जी पा रहे थे, पर बिहारी जी को मोह छिल गए हो। क्यों? क्योंकि बिहारी जी तो भैया महलन के ठाकुर हैं, ये तो मीठो मीठो पामे, हल्को हल्को पामे। माधवदास जी बलैया ले लगे, जय हो मेरे ठाकुर जी, आपने मेरे हृदय को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया, ये प्रमाणित कर दिया आज। क्योंकि मेरे चित्त में जगन्नाथ बैठ करके आए थे, पर वृंदावन आते 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 वो तो बिहारी जी हो गए, अब चित्त में बिहारी जी। अब स्वामी श्री हरदास जी ने कही कब तक हो वृंदावन में? बोले अभी तो हैं कुछ दिन। बोले तब तक यहीं पाओ मंदिर में। क्यों? तुम जो पाते हो वो ठाकुर जी को लगता है, इसलिए चकाचक महाराज घुटवा दो, माधवदास जी को चकाचक पवाओ, ताकि बिहारी जी प्रसन्न रहें। माधवदास जी तो भुजा उठा करके नृत्य करते हैं, आनंदित में रहते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं ठाकुर